हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा, आज मैं न्यूट्रिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य समाज यानी मौर्य वंश के बारे में बात करूँगी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मौर्य वंश यानी मौर्य समाज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसे मौर्य समाज भी कहा जाता है। तो मौर्य वंश यानी राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली व महान राजवंश हैगा। ये हमारे प्राचीन भारत में सबसे पुराना राजवंश माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व महान राजवंश है। इसने 137 वर्ष भारत पर राज किया था। ये गाइस पूछ लिया जाता है कि भारत में मौर्य वंश या मौर्य समाज के लोगों ने कितने सालों तक राज किया था। तो 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया था मौर्य समाज ने। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आपने हिस्ट्री में बहुत ही फेमस इनका नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जो सबसे पहले राजा थे मौर्य समाज के। आगे जाके मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करूँगी। ठीक है गाइस। इसके मंत्री आचार्य चाणक्य को माना जाता है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके मंत्री जो थे वो चाणक्य थे, यानी कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, ये इनको सलाह दिया करते थे किसी भी युद्ध में या बहुत तरह की सेना में इनकी राय ली जाती थी। ये जो चाणक्य थे इन्होंने नंद वंश के साम्राज्य को घनानंद को पराजित किया था, यानी जो चाणक्य कौटिल्य हैं इन्होंने एक युद्ध में घनानंद को युद्ध में पराजित किया था। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध हुआ था जिसके नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते, ये साम्राज्य पूर्ण रूप से मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान में शुरू हुआ था। यानी जो ये राज्य है मौर्य समाज के जो लोग हैं ये सबसे पहले कहाँ थे? गंगा नदी के किनारे जो मैदान है वहाँ पर इनका पूर्ण साम्राज्य शुरू हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी अब जो पटना के नाम से फेमस है। ये पूछा जाता है। मौर्य समाज में 52 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है, यानी जो ये मौर्य समाज के लोग हैं ये कहाँ तक इनका जो पूरा क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हो? पूरे 52 किलोमीटर तक राज्य भर में दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है गाइस, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं थोड़ा सा पहले मौर्य समाज के जो सबसे प्रचलित राजा है जिनके बारे में आपको बताऊंगी वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के मौर्य समाज के सबसे पहले संस्थापक थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये सबसे पहले वहाँ के संस्थापक थे। ठीक है, वह ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे, यानी पूरे भारत को इकट्ठा करके एक और साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे वो। इनका साम्राज्य पूर्ण रूप से बंगाल व अफगानिस्तान में बल्गिस्तान तक और पश्चिम के पाकिस्तान में हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यानी जो ये मौर्य समाज के लोग हैं ये कहाँ तक फैले हुए हैं वो बताया गया है इसमें। तो पूर्वी बंगाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और हिमालय से कश्मीर तक उसके उत्तरी भाग में पूरी ओर ये जाके फैला हुआ हैगा मौर्य समाज के लोग। और साथ ही दक्षिण प्लेटो तक भी विस्तृत है, यानी ये दक्षिण प्लेटो तक विस्तृत है, यानी वहाँ तक भी फैला हुआ है मौर्य समाज के लोग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शक्तिशाली माना गया है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासनकाल इन्हीं का माना गया, चंद्रगुप्त मौर्य का।
यानी सबसे बड़ा जो शासनकाल चला था वो चंद्रगुप्त मौर्य का चला था। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत में जासूसों का एक जाल बिछा दिया गया, जिसे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता है। यानी अब ये बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो शासन था उसके बीच में क्या क्या हुआ। तो जो भारत था वहाँ पे जासूसों की पूरी एक जाल बिछा दिया, जो क्या काम करेगी, राजा के खिलाफ उसकी गद्दी के गुप्तचरों की सारी सूचना एकत्रित करेगी। ये वहाँ के गुप्तचरों का कार्य था। ये भारत में शायद अद्भुत था, यानी भारत में बहुत ही रेयर होता है ऐसा, तो अद्भुत इसको बोला गया। यानी जो ये गुप्तचर थे ये पहली बार ही हुआ था, तो वही बताया गया इसमें। ये भारत में शायद एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसमें चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयारी की गई। यानी जो ये गुप्तचर थे इनकी जो सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उन्होंने ये योजना बनाई कि इनको कैसे भगाया जाए, कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्षत्रपों ने इन्हें तैयारी की थी, इन्हें भगाने की किया जाए। यूनानी जो बहुत पुराने लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, इस कार्य में उन्हें गुप्तचरों से विस्तृत जाल में से मदद मिली। यानी जो गुप्तचर थे उनकी सहायता तो ली, लेकिन उनसे हेल्प उन्हें मिली, जाल से मदद मिली जो चंद्रगुप्त की सेना थी। आगे बढ़ते हैं। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यानी जो देखो अब यहाँ पे बताया गया है, चाणक्य हैं वो कौन थे, चंद्रगुप्त के मंत्री थे। उन्होंने मगध का जो युद्ध था उसके लिए लोगों को क्या करा था, लोगों को उकसाया था और वहाँ के लोगों को पैसे व रिश्वत भी दी ताकि लोग इनकी ओर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया, चाणक्य को विजय पति प्राप्त हुई। यानी जो ये युद्ध हुआ था मगध का, उसमें किसकी हार हुई थी, नंद की हार हुई थी और चाणक्य को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, किन्होंने, नंद ने। नंद को निवासित जीवन जीना पड़ा, यानी बिना सुख सुविधाओं के राजा के पद से हटने के बाद उन्हें एक साधारण मनुष्य का जीवन जीना पड़ा। चंद्रगुप्त ने जिताया था कि विश्वास भी जीता और उसके साथ उसके सत्ता का अधिकार भी मिला। अब इसमें बताया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जनता का विश्वास भी जीत लिया और सारे अधिकार भी सत्ता के हासिल कर लिए उन्होंने। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, यानी कैसे ये प्रचलन में आया मौर्य वंश। तो एक बार की बात है, 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर एक बार क्या कहते चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मैंने आपको पहले बताया चाणक्य यानी कौटिल्य के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, जो मगध के साम्राज्यों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया था। यानी वो अपने मगध के जो साम्राज्य थे उसका विस्तार करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए राज्य में आया हुआ था। उस समय मगध एक अच्छा खासा शक्तिशाली था, उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का काटा था। यानी जो मगध का जो राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस समय, तो लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा कटता था। तत्कालीन मगध के साम्राज्य घनानंद को उसको ठुकरा दिया। यानी जो वहाँ के साम्राज्य थे घनानंद, उन्होंने इस प्रस्ताव को डिनाई कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडितगिरी ही दिखाओ। और ये जो बात थी ये चाणक्य को घनानंद ने की थी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा गया था। तो
तो चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि घनानंद को सबक सिखाया जाएगा। तो उन्होंने एक युद्ध हुआ जिसमें उसको हराया गया और उसके बाद चाणक्य को राजगद्दी हासिल हुई, उन्होंने पकड़ा और इसी तरह ये जो मौर्य वंश है वो प्रचलन में आया। और जैसे मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लाया गया था। उसके बाद चाणक्य की नीतियों द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मौर्य समाज के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।